तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे क्राइम की दुनिया के एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर हैरानी और रोमांच इंतजार कर रहा है। साल था 2005। जगह थी ब्राजील का फोर्टालेजा शहर। यहां के बैंकों सेंट्रल बैंक में एक ऐसी डकैती हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुछ चोरों ने बैंक के पास एक मकान किराए पर लिया और वहां से, हां, आपने सही अंदाजा लगाया, वहां से उन्होंने बैंक के अंदर तक एक सुरंग खोद डाली। यह कोई आम सुरंग नहीं थी दोस्तों। 76 मीटर लंबी यह सुरंग इतनी सफाई से बनाई गई थी कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और फिर एक वीकेंड पर जब पूरा शहर आराम फरमा रहा था, ये चोर बैंक के अंदर घुसे और गायब हो गए। $70 मिलियन से भी ज्यादा की रकम ले गए। इस डकैती में पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों को पकड़ा तो गया, लेकिन ज्यादातर पैसा आज तक बरामद नहीं हो पाया। माना जाता है कि इस डकैती को अंजाम देने में किसी बीडीडी गैंग का हाथ था। बैंकों सेंट्रल बर्गलरी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली बैंक डकैतियों में से एक मानी जाती है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया था और आज तक ये एक मिसाल है कि कैसे चोर प्लानिंग और दिमाग का इस्तेमाल करके नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्राजील के उस सुरंग कांड की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। साल 1983, जगह लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। यहां ब्रिंक्समैट नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी के गोदाम में हुई एक डकैती ने सबको हैरान करके रख दिया। ये कोई मामूली डकैती नहीं थी दोस्तों। 6,800 सोने की ईंटें, हीरे और नकदी, कुल मिलाकर 26 मिलियन पाउंड, आज के समय में लगभग 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा का माल चोर उड़ा ले गए। शुरू में तो पुलिस को लगा कि ये कोई छोटा मोटा गैंग होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला उलझता गया। पता चला कि इस डकैती में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों और एक बड़े सोना तस्करी करने वाले गिरोह का हाथ था। इस डकैती का मास्टरमाइंड था केनेथ नोए, जिसने बाद में एक और हत्याकांड को अंजाम दिया और जेल चला गया। हालांकि ब्रिंक्समैट से चुराया गया ज्यादातर सोना आज तक बरामद नहीं हो पाया। कहते हैं कि यह सोना पिघलाकर बेच दिया गया और आज भी ये ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। इस डकैती ने ब्रिटेन में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे और आज भी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगता है सुरंग बनाने का शौक ब्राजीलियाई चोरों को कुछ ज्यादा ही है। साल 2011 में साओ पाउलो के बैंको इटाओ में हुई एक और डकैती ने यह साबित कर दिया। इस बार भी चोरों ने बैंक के पास एक प्रॉपर्टी किराए पर ली और वहां से, जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया, एक और सुरंग खोद डाली। इस बार सुरंग 200 मीटर लंबी थी और सीधे बैंक के वॉल्ट तक जाती थी। चोरों ने बैंक के वॉल्ट से $56 मिलियन से भी ज्यादा की रकम चोरी की। इस डकैती में भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन ज्यादातर पैसा और चोरों का कोई अता पता नहीं चला। बैंको इटाओ डकैती ने एक बार फिर ब्राजील की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोर इतनी आसानी से कैसे सुरंग खोदकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। इस घटना के बाद ब्राजील में बैंक सुरक्षा को लेकर कई नए नियम कानून बनाए गए। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों, जब तक लालच और चालाकी रहेगी, तब तक ऐसी डकैतियां होती रहेंगी। साल 2004, जगह थी उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट शहर। यहां नॉर्दर्न बैंक की मुख्य शाखा में हुई डकैती ने लोगों को हिलाकर रख दिया और इसकी वजह थी चोरों का अनोखा तरीका। चोरों ने बैंक के कुछ अफसरों और उनके परिवारों को बंधक बना लिया, फिर धमकी देकर उन अफसरों से बैंक का सारा पैसा निकलवा लिया, कुल 26.5 मिलियन पाउंड। यह डकैती इतनी सफाई से अंजाम दी गई कि पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। माना जाता है कि इस डकैती में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) का हाथ था, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। नॉर्दर्न बैंक रॉबरी उत्तरी आयरलैंड के इतिहास की सबसे BDD डकैती मानी जाती है। इस घटना ने पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। इस डकैती के बाद बैंक सुरक्षा को लेकर कई नए नियम बनाए गए, लेकिन लोगों के मन में आज भी ये सवाल है, आखिर वो चोर कौन थे और वो इतनी बड़ी रकम लेकर कहां गायब हो गए। कौन कहता है कि उम्र हो जाने पर लोग कुछ नहीं कर सकते। साल 2015 में लंदन के हैटन गार्डन इलाके में हुई डकैती ने यह साबित कर दिया कि उम्र तो बस एक संख्या है। इस डकैती को अंजाम दिया था 4 बुजुर्ग चोरों के एक ग्रुप ने,
जिनकी औसत उम्र 60 साल से भी ज्यादा थी। ये चोर ईस्टर वीकेंड पर हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी में घुसे और 73 सेफ डिपॉजिट बॉक्स साफ कर गए। चोरों ने बिल्डिंग की छत से एक छेद करके अंदर प्रवेश किया और फिर सुरंग खोदकर वॉल्ट तक पहुंचे। इस डकैती में 14 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा के हीरे, जवाहरात और नकदी चोरी हुए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इस डकैती ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाई और लोग इन बुजुर्ग चोरों के हौसले और प्लानिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हैटन गार्डन हाइस्ट एक मजेदार कहानी है जो साबित करती है कि उम्र तो बस एक संख्या है और जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन है। अर्जेंटीना के बुएनोस एयर्स में साल 2006 में हुई बैंको रियो डकैती अपनी चालाकी और ड्रामे के लिए मशहूर है। करीब 8 चोरों के एक ग्रुप ने बैंक में घुसकर 23 लोगों को बंधक बना लिया। फिर उन्होंने बैंक के वॉल्ट से $15 मिलियन से भी ज्यादा की रकम चुराई। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती दोस्तों। चोरों ने बैंक से भागने के लिए एक नया रास्ता चुना, पानी का रास्ता। उन्होंने बैंक के अंदर से ही एक सुरंग खोदी थी जो पास ही की नदी तक जाती थी। पुलिस के आने से पहले ही चोर सुरंग के रास्ते नाव पर सवार होकर फरार हो गए। इस डकैती में चोरों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कई जगह ग्रेशियस और चाओ जैसे मैसेज भी छोड़े थे। बैंको रियो डकैती को अर्जेंटीना का रॉबरी ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। आज तक इस डकैती के मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाया है। साल 2006 में ब्रिटेन के कैंट में स्थित सिक्योरिटीज डिपो में हुई डकैती आज तक ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बीडीडी नकद डकैती मानी जाती है। इस डकैती में 53 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की रकम चुराई गई थी। चोरों ने पहले तो डिपो मैनेजर और उसके परिवार को अगवा कर लिया, फिर धमकी देकर मैनेजर से डिपो की चाबियां और सिक्योरिटी कोड हासिल कर लिए। इसके बाद चोरों ने डिपो में घुसकर कैश से भरे ट्रक लूट लिए। हालांकि पुलिस ने बाद में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी हुई रकम का कुछ हिस्सा बरामद भी कर लिया। लेकिन ये डकैती आज भी ब्रिटेन के लोगों के जहन में ताजा है। साल 2007 में इराक के बगदाद शहर में स्थित दार ईस सलाम बैंक में हुई डकैती में $282 मिलियन से भी ज्यादा की रकम गायब हो गई थी। माना जाता है कि इस डकैती में बैंक के ही कुछ गार्ड्स और अफसर शामिल थे। चोरों ने बैंक के वॉल्ट से पैसे चुराए और आसानी से फरार हो गए। इस डकैती में इराक की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई थी। इस घटना के बाद बैंक के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चोरी हुई रकम का ज्यादातर हिस्सा आज तक बरामद नहीं हो पाया है। साल 1963 जगह इंग्लैंड, यहां हुई द ग्रेट ट्रेन रॉबरी आज भी ब्रिटेन के इतिहास की सबसे मशहूर डकैतियों में से एक मानी जाती है। 15 चोरों के एक ग्रुप ने रॉयल मेल ट्रेन को लूट लिया था और 2.6 मिलियन पाउंड, आज के समय में लगभग 40 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की रकम चुरा ली थी। चोरों ने ट्रेन के सिग्नल को हैक करके ट्रेन को रोक लिया था और फिर ड्राइवर को पीटकर कैश वेंट खोलने पर मजबूर कर दिया था। इस डकैती के बाद पुलिस ने चोरों की धरपकड़ के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। ज्यादातर चोरों को पकड़ियाच लिया गया था, लेकिन चोरी हुई रकम का कुछ हिस्सा आज तक बरामद नहीं हो पाया है। साल 1972 में कैलिफोर्निया के लगुना निग्वेल शहर में यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक में हुई डकैती को सर्फर्स ने अंजाम दिया था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सर्फर्स। ये चोर असल में सर्फिंग के शौकीन थे और डकैती को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने सर्फिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया था। चोरों ने बैंक के पास ही समुद्र में एक बोट खरीदी की थी और फिर सुरंग खोदकर बैंक के वॉल्ट तक पहुंच गए थे। इस डकैती में $9 मिलियन से भी ज्यादा की रकम और जवाहरात चोरी हुए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक हाइस्ट अपनी अनोखी प्लानिंग और चोरों के प्रोफेशन की वजह से आज भी लोगों को हैरान करती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बैंक डकैतियों की कहानियां। इन कहानियों में रोमांच है, रहस्य है और हैरानी भी। कुछ कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करते हैं।